लाइक इन माय यूट्यूब चैनल रिचार्ज एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण योजना अंतर्गत निदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ है। सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगी गजक व बाजरे का लड्डू। मिड डे मील से खिलाना होगा या अलग से मिलेगी धनराशि। देखिए कब से कब तक होगा वितरण और कितनी मिलेगी धनराशि। साथियों, मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत तहत छात्रों को मिलेगी चिक्की गजक। लखनऊ मार्च के अंत तक हर बृहस्पतिवार को प्रति स्कूलों में छात्रों को अतिरिक्त पोषक तत्व मुहैया कराने के लिए मूंगफली की चिक्की या गुड़ तेल, मूंगफली की गजक अथवा चौलाई, बाजरे का लड्डू या भुना चना दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना के तहत अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फ्लैक्सी फंड से सभी जिलों में प्रति स्कूलों के छात्रों को अतिरिक्त खाद्य सामग्री दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों के नाम सर्कुलर भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम पोषण योजना के तहत बजट की उपलब्धता के अनुसार कुल बजट के 6% फंड का उपयोग फ्लैक्सी फंड के तहत किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये साथियों जो निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण महोदय का आदेश है 4 दिसंबर 2025 का। और प्रेषक निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाने के निमित्त फ्लैक्सी फंड से प्रदेश के समस्त जनपदों के छात्रों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंतर्गत अतिरिक्त खाद्य सामग्री वितरण के संबंध में महोदय अवगत कराना कि भारत सरकार द्वारा पीएम पोषण योजना अंतर्गत बजट की उपलब्धता के अनुसार कुल आवर्ती बजट के 5% फंड का उपयोग फ्लैक्सी फंड के अंतर्गत किए जाने की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत किचन गार्डन व सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंतर्गत व्यय का प्रावधान है। उसके अंतर्गत बजट की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह दिसंबर 2025 से प्रदेश के समस्त जनपदों के योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्रों को सप्ताह में एक दिवस 5 रुपये प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। योजना अंतर्गत छात्रों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का वितरण निम्न अनुसार किया जाएगा। वितरण अवधि व दिवस। योजना माह दिसंबर 2025 से माह मार्च 2026 तक की अवधि में संचालित की जाएगी। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का वितरण प्रत्येक बृहस्पतिवार कुल 13 विद्यालय दिवस हेतु किया जाएगा। बृहस्पतिवार को विद्यालय अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में वितरण किया जाएगा। अतिरिक्त खाद्य सामग्री का वितरण विवरण व मात्रा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर मूंगफली की चिक्की, गुड़ तिल, मूंगफली की गजक, चौलाई, रामदाना का लड्डू, बाजरे का लड्डू इत्यादि प्रत्येक छात्र के न्यूनतम 20 ग्राम की मात्रा में अथवा भुना चना प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 50 ग्राम की मात्रा में वितरित किया जाएगा। प्रस्तावित खाद्य सामग्री के अंतर्गत कई विकल्प मात्रा सहित अंकित किए गए हैं, जिसके सापेक्ष जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा उपलब्धता के आधार पर कोई एक सामग्री दिवसवार सामग्री का निर्धारण किया जा सकता है। अनुश्रवण मूल्यांकन सत्यापन प्रक्रिया। विद्यालय स्तर पर व्यवस्थित सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के वितरण की सूचना ब्लॉक के माध्यम से जनपद को उपलब्ध कराई जाएगी, जो जनपद द्वारा प्राधिकरण के को आवश्यकता अनुसार प्रेषित की जाएगी। जनपद व विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से व्यापक स्तर पर निरीक्षण की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश स्तर से सोशल ऑडिट के माध्यम से योजना का मूल्यांकन भी कराया जाएगा। महासमूह एसएमसी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री वितरण का अनुश्रवण किया जाएगा। कृपया योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से दिशा निर्देश प्रसारित करते हुए कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें। उक्त निर्देश अपर मुख्य सचिव व्यय शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन उपाध्यक्ष के अनुमोदन हेतु दिनांक 3 दिसंबर 2025 के क्रम में निर्गत किए जा रहे हैं। बौद्धि श्री राकेश सिंह, वित्त नियंत्रक कृत्य निदेशक। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है और इस प्रकार से आपको सूचना भी देनी होगी। पीएम पोषण योजना अंतर्गत वितरण सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन संबंधी विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र। ये प्रारूप होगा। माह का नाम, विद्यालय का नाम व यूडैश कोड, विद्यालय को आवंटित धनराशि और वितरण तिथि, किस किस तिथि को आपने वितरण किया है, नामांकित छात्र संख्या क्या थी, लाभार्थी छात्र संख्या क्या है और वितरित की गई सामग्री का विवरण। और यहाँ पर उपभोग की गई कुल धनराशि प्रति छात्र प्रति दिवस निर्धारित 5 रुपये प्रति छात्र के आधार पर और मास के अंत में, महीने के अंत पर विद्यालय स्तर पर अवशेष सामग्री मूल्य व धनराशि।
तो ये साथियों, और नीचे प्रधानाध्यापक, विद्यालय का नाम, विकासखंड और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का यहाँ पे साइन होगा। और इसके बाद फिर जनपद स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र बनेगा, जो इस प्रकार से होगा। ये जनपद का सब्जेक्ट है। बस इतना ही साथियों था जो नया परिवर्तन हुआ है, जो दिसंबर माह के प्रत्येक गुरुवार से लेकर के मार्च 2026 तक यह योजना कार्यान्वित होगी विद्यालयों में। और 13 कार्य दिवस जो है वितरण होगा। तो साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। यदि पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।